वेलकम टू डे 6। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इफेक्टिवली काम कर सकता है, उसे ठीक करने में, उसके सारे सिम्टम को गायब करने में, एंड दैट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड फैट इन इट्स नेचुरल स्टेट। मैं सिर्फ फैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्लांट फैट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्लांट बेस्ड फैट इन इट्स नेचुरल स्टेट। अगर ये न्यूट्रिएंट जाएगा स्टमक में तो इससे आपको मैंने पहले ही बताया था गट ब्रेन एक्सेस जो कि बिगड़ जाता है इन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू होता है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं। अब आपको ये आइडिया है कि प्लांट का मतलब फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, सीड्स एक्सेट्रा, अगर उसको बिना कुछ कुक किए ऐसे ही खाया जाए तो हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में और नट्स एंड सीड्स में फैट तो होता ही है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। कितना फैट जरूरत है? अगर अप्रोक्सीमेट एक कैलकुलेशन में आपको दूं, फॉर एवरी 1 kg ऑफ द चाइल्ड्स वेट 1 ग्राम ऑफ प्लांट फैट इन इट्स नेचुरल स्टेट। यानी कि बच्चा अगर 30 kg का है तो 30 ग्राम प्लांट बेस्ड फैट तो बच्चे के पेट में रोज जाना ही चाहिए। अब 30 ग्राम प्लांट फैट अगर बच्चे के पेट में डालना है तो ढेर सारा फ्रूट वेजिटेबल खाना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट में फैट होता है बट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। सबसे ज्यादा फैट अगर किसी भी एक फ्रूट में होता है तो वो है कोकोनट। यानी कि कोकोनट का सेवन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जुड़े हुए सिम्टम्स को ठीक करने में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बेंचमार्क रख लेते हैं, एक बच्चा 30 kg का है, यानी कि रोज 30 ग्राम के इक्विवेलेंट फैट प्लांट बेस्ड इन द रॉ स्टेट उसके पेट में आपको डालना है, उसके मुंह में आपको डालना है। तो उसके लिए द बेस्ट सोर्स इज कोकोनट। कोकोनट में कितना फैट होता है ये समझना पड़ेगा। एक कोकोनट का टुकड़ा आप लेंगे, नारियल का टुकड़ा, तो एक नारियल का टुकड़ा अगर लेंगे तो उसमें 1/3 फैट ही होगा। यानी कि 30 kg के बच्चे के लिए 30 ग्राम फैट चाहिए, तो यानी कि लगभग 90 ग्राम यानी कि छोटा सा टुकड़ा आपको उसको रोज फीड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ या पहले भी जो बताया, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड, ये ऑलरेडी पहले से ही एविडेंस बेस्ड साबित हो चुका है। और उसमें यहाँ अगर पहले रिसर्च पेपर को आप देखेंगे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल सप्लीमेंटेशन अगेंस्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, तो ये समझना पड़ेगा अधिकतर, या मैं बोलूंगा लगभग हर बच्चा जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी साथ में होती है, क्योंकि गट ब्रेन उसका यानी कि उसका गट ठीक नहीं होता है। और गट जब ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो अस्त व्यस्त होती है, यानी कि गुड बैक्टीरिया की कमी, बैड बैक्टीरिया अधिक मात्रा में। ये जब संतुलन बिगड़ जाता है तो इसी को बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस का बिगड़ना, और जिससे ये सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग है, या डिलेड स्पीच है, डिलेड माइलस्टोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो अगर हम गट ब्रेन एक्सेस को ठीक करना चाहते हैं तो गट बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को ठीक करना पड़ेगा, और उसके पॉपुलेशन को ठीक करने में कोकोनट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये कई सारे रिसर्च पेपर है, और इसमें कोकोनट वर्जिन ऑयल की बात की, यानी कि कोल्ड प्रेस ऑयल की बात की। कोल्ड प्रेस ऑयल जो कोकोनट ऑयल है उसमें 100% फैट होता है, जबकि कोकोनट का टुकड़े में 1/3 फैट होता है। यानी कि अगर 30 kg का बच्चा है तो उसको अगर 30 ग्राम कोकोनट का ऑयल दे देंगे तो उसका पूरा जो फैट का डेली रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। हालांकि मैं कोकोनट के ऑयल को देने में उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कोकोनट का टुकड़ा उसके इक्विवेलेंट ही आप दे दें। तो खैर यहाँ पे अगर हम दूसरे इसकी बात करें, ये एक और रिसर्च पेपर है, ये भी डज सप्लीमेंटेशन विद वर्जिन कोकोनट ऑयल इंप्रूव्स द कोर सिम्टम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। द आंसर इज यस, और ये 2022 का रिसर्च पेपर है, आप पढ़ सकते हैं। और फिर आगे वर्जिन कोकोनट ऑयल फीडिंग प्रॉब्लम ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, कि जब कोकोनट ऑयल या कोकोनट फैट बच्चे को देना शुरू कर दिया तो बच्चों में जो एक टेंट्रम होता है खाने पीने को लेके, उस वाले पार्ट को इसमें स्टडी किया गया, वो ठीक होने लगता है। और जब वो टेंट्रम ठीक होने लगता है, आपके अनुसार खाने लगता है, तो बाकी सिम्टम्स उसके जाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ और रिसर्च पेपर है, इसको देखेंगे। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग, पॉसिबल बेनिफिट ऑफ कोकोनट ऑयल।
यहाँ ये समझना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि खास तौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चे हैविली वैक्सीनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वैक्सीन जिनको लगाया होता है, उनमें कुछ बच्चों में एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी की वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। यानी कि ऐसे बच्चे पूरे दुनिया में जिनको वैक्सीन नहीं लगे, उनमें ऑटिज्म या एडीएचडी या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लाइक सेरेब्रल पाल्सी ये सब देखने को मिलता ही नहीं है। तो एल्युमिनियम कैन बी वन कॉज जिसकी वजह से जो भी आज आपकी बच्ची की हालत है वो है। तो लेकिन वो जो एल्युमिनियम पॉइजनिंग है उसे अगर ठीक करना जो कि ज़रूरी है, तो उसके लिए भी कोकोनट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी देखा गया कोकोनट के यूज से जो बच्चों में एलर्जी के ऑटोइम्यून रिएक्शंस हैं जो कि हो गया था या हो गया है, जिसकी वजह से उसका माइलस्टोन नहीं अचीव हो पा रहा जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जैसे ग्रो करना चाहिए मेंटली और फिजिकली, तो वहाँ भी वो रिवर्स हो सकता है, ठीक हो सकता है बाई डेली फीडिंग द चाइल्ड विथ कोकोनट। और इस तरह से आप देखेंगे कोकोनट ऑयल में हेल्प फाइट चाइल्डहुड निमोनिया। जैसा कि आपको आइडिया ही है कि अधिकतर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर खासतौर पे ऑटिज्म के बच्चों में अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या निमोनिया ये कॉमन सिम्टम होते हैं। बार बार सर्दी जुकाम बुखार होना ये कॉमन होता है। और क्योंकि ऐसे बच्चों में न केवल उसके गट कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज की गट कॉम्प्रोमाइज्ड है उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड जब उसको हम प्लांट बेस्ड फैट इन इज नेचुरल स्टेट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोकोनट फैट की, से फीड करते हैं तो वो सारे सिम्टम ठीक होने लगते हैं और ओवरऑल ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होने लगते हैं। निमोनिया कोई ऑटिज्म का सिम्टम नहीं है, लेकिन अमंग द ऑटिज्म चिल्ड्रन, अमंग द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर चिल्ड्रन, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब पूरा दायरा, जितने भी दायरे में जितने भी तरह के डिसऑर्डर आते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसे बच्चों में निमोनिया ज़्यादा होती है। एट द सेम टाइम जब कोकोनट फीड करते हैं तो वही कम होने लगती है। तो अब ओवरऑल आपको अभी तक ये समझ आ गया कि डाइट जो कि आपने अभी तक सीखा, डाइट में फर्मेंटेड ड्रिंक है, टू स्टार्ट विद नीम थेरेपी है या DIP डाइट है, ये सारा कुछ तो आपने अपने बच्चों को देना शुरू ही कर दिया। इसमें बस एक चीज ऐड करना बाकी रह गया, वो कोकोनट ऐड करना है। कोकोनट कितना ऐड करना है मैंने कैलकुलेशन बता दिया कि अपने बच्चे का वेट आपको पता ही होगा, 30 kg है तो 30 ग्राम फैट तो चाहिए कोकोनट का, और कोकोनट के रूप में दे रहे हैं तो वो 90 छोड़िए 60 ग्राम दे दीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि बाकी वेजिटेबल और फ्रूट भी बच्चा खा ही रहा है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ फैट पेट में जा ही रहा होगा। तो बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करने की जरूरत है, मैंने एक रफ अंदाजा दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं दिन में 3 बार 1-1 चम्मच अपने कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल का मतलब कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल पिला भी दिया और साथ में कोकोनट के टुकड़े खिला भी दिए। अब खिलाने की बात करेंगे तो एक बात सामने आएगी, वो ये कि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ कोकोनट पकड़ा दिया और खा ले आराम से, ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हमारी जो किताब है जो आपके हाथ में है, ऑटिज्म से आज़ादी, इसका सहारा लेना पड़ेगा। और कोकोनट बेस्ड कुछ रेसिपीज, कोकोनट बेस्ड रेसिपीज इसमें है। आप स्क्रीन पे दिए हुए पेज नंबर पे जाइए, इस पेज नंबर में आपको कोकोनट बेस्ड कई सारे रेसिपीज मिल जाएंगी और इन रेसिपीज में से आप एक एक करके चुन चुन के कुछ ना कुछ बना के बच्चे को या तो चटनी के फॉर्म में या तो ड्रिंक के फॉर्म में या कोई डिश के फॉर्म में बच्चे को कोई ना कोई बहाने से फीड करेंगे अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द डाइट। तो इसमें से कौन सा वाला क्या पता बच्चे का फेवरेट हो जाए, कौन से वाले में उसकी स्ट्रगल थोड़ी कम स्ट्रगल से आप उसको खिला पाएं, तो वो आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। तो खैर अब ये जो खाने पीने का जो है पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन वो ऑलमोस्ट सेटल हो रहा है। तो आप अगर देखें कि गट ब्रेन एक्सिस जब डिसफंक्शन हो जाता है तो इंटरस्टिशियल परमिएबिलिटी वो कम हो जाती है और द गट बिकम्स लीकी, मतलब इंटेस्टाइन का जो वॉल है उससे बैक्टीरिया लीक होके बाहर चले जाते हैं और ब्लड भी आर पार ट्रेवल कर सकता है, जो कि नहीं ट्रेवल करना चाहिए। तो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, एब्डोमिनल पेन हो, ब्लोटिंग हो, ये सारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खास तौर पे ऑटोइम्यून डिजीज के बच्चों में, जैसे डायबिटीज टाइप 1 के बच्चों में अक्सर उनको एब्डोमिनल पेन का दिक्कत होता है, दे कंप्लेन अबाउट दैट। सिमिलरली जो ASD रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी है
या एंजाइटी है या डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर है, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटिज्म या दैट इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। लेकिन जब उसी पेशेंट में या बच्चे में नीम ऐड कर दिया, डीआईपी डाइट ऐड कर दिया, प्रोबायोटिक ऐड कर दिया, जीरो वोल्ट थेरेपी यानी कि ग्राउंडिंग ऐड कर दी। ग्राउंडिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसा आप कर ही रहे हैं कि घास में चलना, मिट्टी में चलना, नंगे पैर खेलना कूदना ऑन द अर्थ डायरेक्टली, एट द सेम टाइम जीरो वोल्ट बेडशीट बना के रात में उसमें सोना भी, दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी। अलॉन्ग विद दैट कोकोनट फैट एज ए पार्ट ऑफ द डाइट भी ऐड कर दिया। कोकोनट फैट एज ए पार्ट ऑफ द डाइट कब दे सकते हैं? जब लंच दे रहे हैं, लंच के साथ दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में दे सकते हैं, लंच और डिनर के बीच में दे सकते हैं, इस तरह से कभी भी, या डिनर के साथ दे सकते हैं। चटनी कोकोनट का तो डिनर के साथ भी दे सकते हैं, लंच के साथ भी दे सकते हैं। तो वो कोई ड्रिंक है कोकोनट बेस्ड ड्रिंक, तो कोकोनट शेक फॉर एग्जांपल, तो आप बिटवीन लंच एंड डिनर दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से ये कोकोनट फैट बेस्ड यानी कि कोकोनट बेस्ड जो रेसिपी है कहीं ना कहीं बीच में जोड़ दीजिए, ताकि उसका रोज एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंट अमाउंट बच्चे के पेट में चला जाए। जब ऐसा होगा, अभी होना शुरू हो गया लगभग, जब ये सारे पैरामीटर आप पूरे करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गट ब्रेन एक्सिस है वो ठीक होने लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा ठीक होने लगा है? कि कॉन्स्टिपेशन कम होने लगेगा, डायरिया खत्म होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन गायब हो जाएगा, ब्लोटिंग गायब हो जाएगा, और जो क्लासिक सिम्टम है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी है, चाहे वो बात ना मानना, फोकस ना करना, कंसंट्रेट नहीं करना, एक जगह टिक के बैठना नहीं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, या स्पीच डिले ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स में, या ऑकवर्ड वॉकिंग, इन सारे सिम्टम में आपको क्लियरली, बहुत ही क्लियरली आपको फर्क दिखेगा, इंप्रूवमेंट दिखेगी। सो ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं, ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं, ऑलरेडी ये रिसर्च में प्रूवन है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2024 का रिसर्च पेपर है जिसमें बताया गया है कि डाइटरी न्यूट्रिएंट दैट पोटेंशियली मिटिगेट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट, कि डाइटरी न्यूट्रिएंट से ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये जरूर है कि ये बात आपको किसी ने अभी तक बताई नहीं है। क्यों नहीं बताई? ये बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि अगर आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे तो ऑटिज्म का जो इंडस्ट्री है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो इंडस्ट्री टिका इसी बात पे है कि बच्चे हमेशा ऐसे ही बने रहें ताकि उनको उनकी फीस, उनका पैसा मिलता रहे। अदरवाइज इसको ठीक करना कोई असंभव नहीं है। हमने तो हजारों पेशेंट ठीक किए हैं, और बल्कि इसी आपके ग्रुप में भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो 80% 90% ठीक हो गए, और थोड़ा बहुत बाकी तो पेरेंट्स ने सोचा दोबारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। खैर, यहाँ पे अगर आप देखें अगला रिसर्च पेपर, कैन वी रिड्यूस ऑटिज्म रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम बाय गट माइक्रोबायोटा बेस्ड डाइटरी मॉड्यूलेशन। तो ये जो सारा डाइट आपने समझा, जिसको आपने ऑलमोस्ट शुरू कर भी दिया है, ये डाइट को बोल सकते हैं गट माइक्रोबायोटा बेस्ड डाइटरी मॉड्यूलेशन, यानी कि एक ऐसा डाइट जो गट माइक्रोब को चेंज कर दे, उसको बेहतर कर दे, और उसके यानी कि सेकंड ब्रेन को ठीक कर दे। और सिमिलरली डाइट द कीस्टोन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो डाइट कैसा है बच्चे का, इस पे निर्भर करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। ऐसा हमने देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि बच्चे इस डाइट पे आ गए, और डाइट पे आने के बाद डीआईपी डाइट, नीम थेरेपी, प्रोबायोटिक, जीरो वोल्ट कोकोनट, ये सारा फॉलो कर रहे हैं, बच्चे के सारे सिम्टम गायब हो गए, वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो पेरेंट्स रिलैक्स्ड हो गए। रिलैक्स होने के बाद बच्चे का जो पुराना लाइफस्टाइल था उसी लाइफस्टाइल पे धीरे धीरे आते गए, और उन्होंने नोटिस किया जैसे जैसे पुराने लाइफस्टाइल पे आते गए वैसे वैसे ही पुराने वाले सिम्टम भी धीरे धीरे आने लगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमें समझना पड़ेगा कि ठीक होने के बाद भी काफी लंबे समय तक इसी डाइट के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हफ्ते में एक बार, कभी 10 दिन में एक बार, कभी चीटिंग हो गया। चीटिंग का मतलब किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, किसी बर्थडे में गए, जहां आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं है डाइट पे या बच्चे पे, तो वो कुछ भी खा लिया तो चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं तो स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करूंगा कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप स्ट्रिक्टली कहीं आना जाना बंद कर दें, ऐसी जगह पे जाए ना जहाँ पे रूटीन बिगड़ सकता है। बिकॉज हमारा प्राइमरी फोकस है कि एक बार बच्चे को इस जाल से बाहर निकालना है। एक बार पूरी तरह बाहर निकल गया, जिसमें 3-4 महीने लग सकते हैं, उसके बाद जस्ट मेंटेनेंस की, बाहर तो आ गया तो अब मेंटेन भी रखना है।
और जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, इट इज नॉट जस्ट फॉर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर काइंड ऑफ चिल्ड्रन। ये सभी के लिए यही डाइट होना चाहिए, क्योंकि आज आप देखें, आज की तारीख में कौन बच्चा ऐसा है जो बीमार नहीं है। हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, हर तीसरे बच्चे के चश्मे लगे हुए हैं, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, हर आप देखेंगे 1 में से 10 बच्चे को ADHD है, 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, 1000 में से 1 बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो मैं आपको बता सकता हूं कि सारे के सारे बच्चे बीमार हैं, सारे के सारे। अब उनका अगर डाइट भी देखेंगे तो उनका डाइट क्या है? ट्रेडिशनल डाइट है, मतलब जो नॉर्मल रूटीन का डाइट है। उनके डाइट में क्या मिसिंग है? उनके डाइट में वेजिटेबल्स मिसिंग है, फ्रूट मिसिंग है, प्लांट बेस्ड फैट मिसिंग है, प्रोबायोटिक्स मिसिंग है, तो लीव्स पत्ते मिसिंग है। और जब तक ये सारी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक एक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। तो मैं आपको ये इंसिस्ट करना चाह रहा हूं कि जो मैंने आज बताया, जो अब तक मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म या ADHD या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने भर के लिए नहीं है। दिस इज फॉर एंटायर लाइफ। ये बच्चे को ठीक रखने के लिए भी है, और ये सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के लिए नहीं है, ये हर चाइल्ड के लिए है। और जो ये नहीं करेगा या जो नहीं कर रहा है वो बीमार भी है, ये भी पक्का है। याद कीजिए, हमारे टाइम पे 50 साल पहले अक्सर हम बाहर आउटडोर ही खेलते थे, नंगे पैर भी खेलते थे, धूप भी खूब लगती थी, दौड़ते भागते भी थे, कोई रेडिएशन नहीं था, कोई मोबाइल फोन नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम घिरे नहीं थे। तो उस वक्त ये सारी जो बीमारियां, वैक्सीन इतने सारे नहीं लगते थे, अभी 30 लगते हैं, तब 3-4 लगते थे, तो दिक्कतें भी इतनी नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब माहौल दूसरा हो गया है, तभी और स्ट्रिक्टली हर पेरेंट को, चाहे आपका बच्चा नॉर्मल है चाहे आपका बच्चा स्पेशल है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो। और जो जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सारा रिसर्च बेस्ड है। ये रिसर्च बेस्ड तो है ही, हमने आपसे पहले हजारों बच्चों में ये अप्लाई करके देखा और उनके फीडबैक मिले, और ये सारा कुछ घर पे ही करना है, घर के सामान से करना है, कोई ऐसा चैलेंज तो है नहीं, तो इसको कर लेना चाहिए। और इससे जुड़े हुए जो रिसर्च पेपर है वो आपकी आंखों के सामने है। ये सारे रिसर्च पेपर हमारी किताब ऑटिज्म से आज़ादी, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, उसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल इस जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, इसके डिटेल में जाना तो ऑटिज्म से आज़ादी बुक को रेफर कीजिए। फॉर एग्जांपल ये जो है 112 नंबर पेज पे ये सारा और इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे, और बाकी भी उसके आसपास ये 111 नंबर पेज पे बाकी डिटेल मिल जाएगा आज के टॉपिक से जुड़े हुए। और स्क्रीन पे मैंने दिया है कि कोकोनट बेस्ड रेसिपी कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है, और इससे शुरू कीजिए। और जो भी आप शुरू करेंगे बच्चे के लिए, याद रखिए वो आपको भी वही चीज अपनाना है खुद के लिए भी, so that you are able to not only encourage the child, so that it will help in contributing in a good way in your health also. With this I come to the conclusion of today's talk. मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।